नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, बैंक निफ्टी जबरदस्त माइंड ब्लोइंग गर्दा उड़ा दिया। 51,51,800 900 मतलब एग्जैक्ट लेवल बताऊं तो 52,000 के आसपास में पहुंच गया था। 51,957। देखिए, आज मैंने कॉल ऑप्शन नहीं दिया। मैं स्वीकार करता हूँ अपनी गलती, मुझे कॉल ऑप्शन देना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं दिया। तो उसके पीछे का कुछ रीजन है जिसकी वजह से मैंने कॉल ऑप्शन नहीं दिया। वो रीजन मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आगे फिर बैंक निफ्टी और निफ्टी के एनालिसिस करेंगे। वो रीजन ये है कि देखिए, ऑलरेडी ना ये काफी जबरदस्त 51,000 के पास में एक रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ था। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। चलिए, 51,000 51,000 के आसपास में एक्चुअली में यहाँ पर काफी बड़ा हडल था। उस हडल को ब्रेक करके भी ये 51,000 51,200 चला गया। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस ये मुझे पता है, तो यहाँ पर मैं कैसे कॉल ऑप्शन दूँ? नहीं दे सकता ना, इसलिए पुट भी दे रखा था, तो पुट में काम हो गया। हालाँकि उसको जब दोबारा मैंने ये भी कहा था कि 2:30 बजे के बाद अगर ब्रेक करता है तो अच्छा मूवमेंट बनेगा, और आप देखिए 2:30 बजे के बाद ब्रेक किया तो ज़बरदस्त मूवमेंट बन गया। लेकिन उस वक़्त तक चूँकि मैं ट्रेडिंग में अवेलेबल रहता नहीं हूँ, सिस्टम पे रहता नहीं, इस वजह से मैं नहीं दे पाता। मेरा 11-12 बजे तक मैं काम खत्म करके मैं बंद कर देता हूँ अमूमन। उसके बाद देखता भी हूँ, तो चार्ट वगैरह देखता हूँ, जैसे एक स्विंग कॉल्स आपको दे दिया निकाल के, है ना? और बाकी एक वीडियो बना दिया लाइव मार्केट के आसपास में, ये क्या बजट रिलेटेड, है ना? तो वो सब दिया। खैर कोई बात नहीं। एक ही दिन का तो ये मार्केट है नहीं, मार्केट तो रोज़ है, तो लेवल आते और जाते रहेंगे। फिलहाल इसने क्या किया, आज एक्सपायरी में धूम मचा दिया। एक ही वर्ड है कि एक्सपायरी में इसने आज धूम मचा दिया, ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग हुआ, ज़बरदस्त मूवमेंट बना है। अब यहाँ पे देखिए मामला क्या चल रहा है, ये भी समझते हैं, थोड़ा इसको हटाते हैं। और चला गया एक 51,957, क्लोजिंग कर गया 51,400। ये थोड़ा गड़बड़ कर गया। इसको जो है ना, क्लोजिंग थोड़ा और ऊपर करता ना, तो 51,500 को ऊपर कर देता तो थोड़ा और अच्छा था, लेकिन फिर भी खराब क्लोजिंग नहीं है। लेकिन ये भी देखिए कि ऊपर से ये रिजेक्शन लिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ, मेरा पेन टूल नहीं खुला? खुलना चाहिए था। तो यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी और निफ्टी का विश्लेषण कर दे रहा हूँ 20 जून 2024 के लिए। कोई भी पर्सन बाइंग और सेलिंग की सलाह मैं यहाँ पे नहीं दूंगा। अगर आप ट्रेड करते हैं उन स्टॉक्स उन लेवल पर, तो कृपया अपने वित्तीय सलाहकार यानी कि फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी मेरे या मेरे चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। क्लियर? तो चलिए शुरुआत करते हैं। यह आ गया, डॉकिंग को नन कर दूं। चलिए, कहाँ पे ट्रेड हो रहा है? 51,400। देखिए 51,500, इसके ऊपर अगर रहता ना तो मामला ज़बरदस्त हो जाता। अब चूँकि ये 52,000 चला गया, अब यहाँ पर दिक्कत क्या है कि जब तक 52,000 के ऊपर नहीं निकल जाएगा ना, बाय करने में भी डर है, दिक्कत है। क्योंकि 52,000 से 51,400, 600 पॉइंट लगभग-लगभग माइनस हो गया ना। ऊपर से देख रहे हैं 600 पॉइंट का रिजेक्शन आ गया। तो ये रिजेक्शन हमेशा डराता रहेगा, इसीलिए थोड़ा-सा आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। अब जो इसका इम्पोर्टेंट सपोर्ट है 50,000 के नीचे, तो वो वैसे भी नहीं जा रहा। कल भी मैंने ये बात आपको बताया था कि 50,000 के नीचे नहीं जाएगा, नहीं गया। लो है 50,444 का आज का लो। आप देखिए वहीं से बाउंस हो गया ऊपर की साइड में। खैर कोई दिक्कत वाली बात है। कितने का लो है? 50,441 के आसपास में। तो 50,000 के नीचे ऐसे भी ये नहीं जाएगा। अब जो ऊपर है वो 51,000। अब आप इसको ये पकड़ लीजिए कि 50,800 और 51,000 2 इम्पोर्टेंट सपोर्ट बन रहे हैं, 2 इम्पोर्टेंट सपोर्ट। तो अगर ये 51,000 पे मिलता है या 50,800 के आसपास भी अगर ये आने की कोशिश करता है, तो वहाँ से फिर आपको बाइंग मिलेगा। 51,000 पहला और उसके नीचे 50,800, ये 2 एरिया है जिसके आसपास आते के साथ आपको बाउंस देखने को मिल सकता है, यानी कि बाय का लेवल बन सकता है। ये चीज़ें ध्यान में रखिए। अब देखिए कल क्या हो सकता है, तो कल हम खरीदेंगे लेकिन 50,600 के ऊपर। कहाँ पे खरीदारी बनेगी? इस एरिया के ऊपर थोड़ा लीजिए। 50,000 थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस कम है ऊपर की तरफ में, इसलिए क्योंकि ऊपर से रिजेक्शन 600 पॉइंट का मिल गया, ये दिक्कत हो गया। तो 50,600 के ऊपर निकलने पर आपको बाइंग देखने को मिल सकता है, और टारगेट इस कंडीशन में बनेगा 50,700 से लेके, देखिए मैं 50,600 बोल रहा हूँ, बाइंग करना 51,600, ठीक है? 51,600 के ऊपर निकलेगा तो बाइंग करना है। टारगेट बनेगा 51,700 से लेके लगभग-लगभग 52,000, जो कि 51,950 का लगाया था वो। ये तो 51,600 के ऊपर बाइंग करना है, 51,600 के अबव। 51,700 से 52,000 के टारगेट टारगेट के लिए अभी फिलहाल यही रेजिस्टेंस रहेगा। फिर मैं बता दूँ कि आफ्टर 2:30 पीएम अगर 2:30 के बाद ये 52,000 के लेवल को ब्रेक करता है, तब ये 52,500 तक भी जा सकता है। ये ध्यान रखिएगा ये लेवल, ठीक है?
कॉल ऑप्शन की तरफ ध्यान देंगे तो 51,600 के स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाएगा। अभी चूँकि 50,000 का आदत लगा हुआ है ना, 50,000 पे ही तो था ना, अब 51,000 के ऊपर चला गया तब बोलना पड़ेगा, अब याद 1-2 दिन में आदत लगेगा 51,000 का, ठीक है? तो 51,600 का कॉल ऑप्शन है, इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। लेकिन नीचे की तरफ में तो देखिए नीचे के लेवल में ये देख रहे हैं, ये है कंजेशन जोन। कितना टाइम बिताया यहाँ पे, देखिए ये रेंज में कितना टाइम बिताया है ना, टाइम बिताया। और टाइम बिताने में 1 2 3 4 5 5 कैंडल यानी 15 पचे 75 लगभग 1 घंटा यहाँ पे बिताया। और 1 घंटा के बाद ये ब्रेकआउट किया, तो ये जो है ना इस एरिया के नीचे ही सेल करना है। तो वो एरिया आता है 51,200 से लेके 51,100, क्लोजिंग कर रहे हैं 51,400। तो यहाँ पे आपको थोड़ा-सा अपना दिमाग लगाना है कि अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो 51,300 के नीचे रिस्की ट्रेडर लोग सेल कर सकते हैं। लेकिन जो सेलिंग बनेगा इस कंजेशन ज़ोन के नीचे बढ़िया वाला सेल बनता है, जिसका भाव आ रहा है 51,200 से लेके 51,100। अगर ये सॉरी 51,100, ठीक है? 51,100, ये 2 एरिया के नीचे निकलता है तो यहाँ भी सेल बनता है, ये कंजेशन ज़ोन है। अब देखिए ये जो ट्रेंड लाइन है मैं इसको इस तरह से ड्रॉ कर लूँगा आगे की तरफ, तो ये कहाँ लेके आ जाएगा? देखिए इस ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लेके यहाँ से ऐसे करके भागा और यहाँ से अगर ये टूटता है तो ये आता है 50,800 के आस-पास में। गिरने पर कितना आएगा? 50,800 यानी कि 51,000 51,200 नीचे सेल किया तो क्या टारगेट निकल के आ रहा है? टारगेट निकल के आ रहा है 51,000 51,000, दूसरा 51,900 और तीसरा 50,900 और तीसरा 50,800 यानी कि 50,800 का ये टारगेट देखने को आपको मिल सकता है। पुट ऑप्शन आप 51,200 के स्ट्राइक प्राइस का भी लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। 50,800 अगेन बता दे रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। उससे खराब हुआ तो 100 पॉइंट और पकड़ ले, यानी बफर लगा के समझिए 50,700 ये एरिया। लेकिन ये 2 एरिया फिर आपका सपोर्ट का काम करेगा, तो 50,800 और 700 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाएगा 51,000 के टूटने के बाद। 51,000 पहला सपोर्ट है। ये हम लोग डेटा में भी शायद देख सकते हैं, हालाँकि आज पीसीआर वैल्यू काफ़ी ऊपर हो गया होगा, एक 1 पॉइंट को ब्रेक कर गया होगा। तो चलिए ज़रा हम लोग इसका ऑप्शन डेटा को देख लेते हैं। ऑप्शन डेटा आपके सामने में आ गया, देखिए 1.38 चला गया, यानी कि थोड़ा ओवर सोल्ड हो रहा है ना, सॉरी ओवर बाउट हो रहा है। 1.12 के आसपास में बैंक निफ्टी का आ गया, तो ओवर बाउट हो गया थोड़ा-सा, इसीलिए थोड़ा-सा करेक्शन करने दीजिएगा, तब एंट्री करिएगा तो ज़्यादा अच्छा है। तो पहले हम नीचे की एट द मनी 51,400 पर क्लोज़ हो रहे हैं। तो आज का एक्सपायरी तो खत्म हो गया, तो हम 26 जून की तरफ में जाएँगे। 26 जून पे देखते हैं तो 51,400 पर 42 लाख पुट राइटर है, 51,400 पे 4 लाख पुट राइटर है और कॉल राइटर 4,65,000, यानी ये वो एरिया है जहाँ पर आपको मेक और ब्रेक लेवल है। 51,500 पे देखते हैं तो आप यहाँ पे देखिए कि 51,500 पे क्या स्थिति है। 10 लाख हमारा पुट राइटर है, कॉल राइटर लगभग 12.5 लाख है, तो 2.5 लाख ज़्यादा है। इसलिए मैंने 51,600 के ऊपर बोला बाइंग के लिए, ताकि ये सारे शॉर्ट कवर कर ले। ये सारे कॉल राइटर शॉर्ट कवरिंग हो जाए, ठीक ना? ये आपको ध्यान रखना। तो 12 लाख और यहाँ पे 2,85,000 लगभग 12 दो 14 एक 15 लाख के आसपास में हमारा कॉल राइटर है। 51,500 से 600 को मिला के ये ट्रैप हो जाएगा, तो ये खींच के लेके जाएगा 52,000 के पास में और 52,000 को ब्रेक नहीं कर पाएगा, फिलहाल आज भी नहीं कर पाया। एक 52,000 के आसपास पहुँचते ही रिजेक्शन इसको मिलना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लगभग 4.5 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर 15 लाख है, तो बहुत ज़्यादा है। इस वजह से यहाँ आते के साथ यहाँ पर आपको सेल के साइड में पोजीशन बना सकते हैं। अगर आज किसी ने बनाया होता तो उसको 600 पॉइंट की रैली मिल जाती। ठीक है? चलिए, ये तो हमारा काम हो गया। अच्छा, अब नीचे की तरफ में अगर हम देखें तो नीचे अभी मैंने बोला आपको कि 51,000 पहला हमारा सपोर्ट एरिया है। जहाँ पे 19.5 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर 13 लाख है। लेकिन अगर ये तोड़ देता है तो 50,700 से 800 जो वो एरिया है, ये अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। तो इस दोनों में मिला के देखते हैं तो 4 3 7 लगभग 7.5 लाख हमारा पुट राइटर है इस दोनों एरिया पर, और इसके मुकाबले कॉल राइटर लगभग 3 लाख है। तो 7.5 लाख इधर, 3 लाख इधर, तो ये ज़्यादा हमारा अच्छा सपोर्ट है। 50,700 से 50,800 के आसपास में बाउंस मिल जाएगा। ये तो एक लेवल निकल के आ गया। देखिए इससे क्या होता है ना, मोटा-मोटी एक आइडिया मिल गया। ऑल टाइम हाई पे है ना, तो कहाँ पे रुकेगा कौन जानता है, तो डेटा पे थोड़ा देख लेना चाहिए। अब देखिए, मान लेते हैं कि ये स्थिति हो गई गैप अप। मान लीजिए कि ये गैप अप खुला। गैप अप में तो जितना कोशिश करिए
52,000 के आसपास में सेल करिए या 51,900 के पास में सेल करिए, वो ज़्यादा बेहतर है। अगर ये गैप अप आपके लिए खुल जाए तो प्रॉपर यहाँ पर सेल का ही पोजीशन बनेगा और टारगेट आपको 51,800 से लेके 51,500 तक के टारगेट, जो कि लगभग आज क्लोजिंग के आसपास में यहाँ तक आ सकता है। खराब होने की कंडीशन में ये 51,300 वाला जो लेवल है, ये लेवल आपको 51,300 तक का दिखा सकता है। अगर ये ध्यान में रखिए और ये ध्यान में रखने के बाद आप पुट ऑप्शन पे चल सकते हैं। कौन-सा स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन? तो भाई 51,900 का ले लीजिए, 800 का भी लेंगे तो चलेगा और 52,000 का भी लेंगे तो भी चलेगा 52,000 का। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा गैप अप सिनेरियो में। लेकिन गैप डाउन जितना ज़्यादा नीचे, मैं तो चाहता हूँ कि भाई कल खुल जाए ये सीधे 50,800 पे। ऐसा या 50,700 पे ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ठीक है? 51,000 51,000 अगर इस 3 एरिया में से आस-पास में अगर ये गैप डाउन हो जाता है, इस 3 एरिया में कहीं पे अगर ये गैप डाउन हो जाता है, तो ज़रूर एक बार यहाँ पे चांस लेना चाहिए, ठीक है? क्योंकि अब ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट बन के आ रहा है, एक बार यहाँ पे चांस लेना चाहिए, बाय कर सकते हैं, टारगेट 51 है बने 51,200 सॉरी 51,100 51,200 से लेके 51,400 तक का 51,500 तक का टारगेट फिर देखने को मिल सकता है। इस हिसाब से फिर आप कॉल ऑप्शन पे ध्यान रखेंगे, तो कॉल ऑप्शन कितने स्ट्राइक प्राइस का? तो 51,000 का भी लेके आप चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। क्लियर हो गया? ये है बैंक निफ्टी का विश्लेषण। आज तो एकदम मोए-मोए वाला हो गया, है कि नहीं स्थिति? मोए-मोए ये बहुत चला है आजकल मोए-मोए नहीं? चलिए, तो ये अब हम लोग आते हैं निफ्टी पे। निफ्टी का कल है एक्सपायरी, तो ये थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। कल निफ्टी में शॉर्ट आज निफ्टी नेगेटिव में रहा, तो कल हो सकता है निफ्टी आपको कुछ चमक-धमक दिखा सकता है। तो फिलहाल अभी हम लोग निफ्टी का लेवल पे आ रहे हैं और जल्दी से जल्दी निफ्टी देखिए ये इसने खास मूवमेंट किया नहीं है। ऊपर रेजिस्टेंस है 23,665 जिसकी कल चर्चा मैंने किया था कि 23,650 इसका हर्डल बनेगा। देखिए एग्ज़ैक्ट वहीं से आ गया और नीचे की तरफ सपोर्ट एरिया भी था 23,400 450 वाला याद रखिए। कल ये बात मैंने आपको कल बताया था तो 400 से बाउंस हो गया। तो ये परफेक्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ये प्ले कर रहा है। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कल क्या कर सकते हैं? इसको देखने के लिए सबसे पहले हम इसका ऑप्शन डेटा देख लेंगे, है ना? क्या करेंगे? ऑप्शन डेटा देख लेंगे। तो चलिए ऑप्शन चेन पे चलते हैं। हाँ, निफ्टी का पीसीआर देखते हैं तो 1.34 के आसपास में आ रहा है पीसीआर यहाँ पर। सॉरी वो बैंक निफ्टी का तो यहाँ पे अपडेट हो गया 0.96 आ रहा है, ठीक है? निफ्टी का 0.96 है, ठीक-ठाक है। और अगर हम एट द मनी देखते हैं जहाँ पे क्लोजिंग 23,516 के आसपास में किया है, तो आप यहाँ पे देखिए 23,500 पर हमारा पुट राइटर लगभग साढ़े 54 लाख है, कॉल राइटर साढ़े 55 तो ये मेक और ब्रेक है। इसके ऊपर टिका तो पॉजिटिव, इसके नीचे आया तो नेगेटिव। तो नेगेटिव तो कितना नेगेटिव? तो भाई 23,350 आप यहाँ पे देखिए लगभग 22 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर मात्र 5 लाख है। तो इसके नीचे तो नहीं जाएगा, ये एक तो बात पता हो गया। 23,400 जो आज का लो है, यहाँ पे 51 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर 20 लाख है, तो ये भी नहीं जाएगा। तो 23,350 400 परफेक्ट बाय ज़ोन हो सकता है, बढ़िया बाय ज़ोन हो सकता है, ठीक है? इन अनलेस जब तक कोई खराब खबर ना आ जाए, ये ध्यान रखिएगा जब तक कि कोई खराब खबर ना आ जाए। और ऊपर की तरफ में अगर देखें, तो चलिए हम लोग ऊपर की तरफ देखते हैं भाई, 23,650 तो हमारा आज का भी हर्डल है। और यहाँ पे 5,72,000 हमारा पुट राइटर है, कॉल राइटर 35 लाख है, ब्रेक इसीलिए नहीं हो पाया और 23,700 भूल जाइए। लेकिन फिर से वही आता है, अगर ढाई बजे के बाद ये 23,650 के ऊपर टिक गया, तो आप यहाँ पे देखिए 35 लाख कॉल राइटर ट्रैप हो जाएगा। ये सारे शॉर्ट कवर करेंगे और 23,700 से 750 की रैली फिर आपको बन सकता है। ये आप ध्यान रखिएगा। जैसे आज बैंक निफ्टी में आपने देखा ना ढाई बजे के बाद कैसे मूवमेंट आया। वैसी तरह से, ये ध्यान रखिए। तो अब हम लोग सोचते हैं कि कहाँ खरीदना है, तो आप देखिए खरीदेंगे तो इस एरिया के ऊपर, ये जो ज़ोन है ना इस फेस के ऊपर 23,580 ऐसे आ रहा है। डेली के चार्ट पे क्लोजिंग 23,500 के आसपास में, अगर 525 है ना क्लोजिंग, चलिए चेक कर लेते हैं एक बार। 521 सारे लाइन हटा देता हूँ, क्लोजिंग आ रहा है 23,516 23,516 ठीक है। 23,580 वो लेवल आ रहा है जिसके ऊपर एक बाइंग बन सकता है। 23,580 का वो लेवल आ रहा है जिसके ऊपर एक बाइंग बनेगा। अच्छा ये लेवल कैसे आ रहा है? ये भी देखिए, ये ज़ोन देखिए,
है ना? इस ज़ोन पर ये नहीं ब्रेक हो रहा था, टकरा के गिर गया ना, टकरा ब्रेक किया तो कितना ऊपर गया। तो ये लेवल आता है 23,575 राउंड नंबर में 23,580 के ऊपर निकलने पर बाइंग होगा और इस कंडीशन से आपको टारगेट पहला वाला 23,625 छोटा टारगेट और दूसरा 23,650 650 पर एक बार तो प्रॉफिट बुकिंग बनता है क्योंकि वो रिजेक्शन है। इसके ऊपर अगर ये सस्टेन करने लगा या उसके आस-पास टाइम बिताने लग गया तो एक चांस ये 23,700 से लेके 750 तक का आसपास का दिखा सकता है। कॉल ऑप्शन यहाँ पे ध्यान रखें 23,600 के स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं लेकिन नेक्स्ट एक्सपायरी का लीजिए। कल चूँकि इसका एक्सपायरी है, आपको इसको ध्यान रखना है इसका नेक्स्ट एक्सपायरी का लेना है। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ और ये नीचे गिर गया, तो भाई नीचे कहाँ पे गिर सकता है ये ध्यान रखना। 23,500 हमारा मेक और ब्रेक लेवल था, याद आया? अभी हम लोगों ने ऑप्शन डेटा में क्या देखा कि 23,500 हमारा मेक और ब्रेक लेवल है। इसके नीचे ब्रेक होने पर सेल कर सकते हैं और इस कंडीशन से आपको टारगेट 23,450 से 23,400। अब चूँकि 400 हमारा इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, इसलिए यहाँ से ये बाउंस हो जाएगा, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। लेकिन अगेन उल्टा कंडीशन क्या हो सकता है कि अगर 2:30 बजे के बाद इस एरिया को तोड़ता है, तो फिर ये आपको नीचे गिरावट दिखा सकता है 23,350 तक का लेवल। ठीक है? पुट ऑप्शन पे आपको ध्यान रखना चाहिए इस कंडीशन से। पुट ऑप्शन आप लेके चल सकते हैं 23,500 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। ये परफेक्ट लेवल निकल के आ रहा है। आज कुछ नहीं किया निफ्टी ने तो कल करेगा, है ना? गैप अप और गैप डाउन हालाँकि इसमें कोई ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूँ कि अगर गैप अप खुल जाता है तो आपको जितना नज़दीक रेजिस्टेंस के आस-पास खुले, देखिए रेजिस्टेंस के आस-पास ही सेल होता है, रेजिस्टेंस के आस-पास बाय नहीं होता है, ठीक है? अब वो ऊपर भाग जाए तो हमें कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा, क्योंकि हमें ये तो पता है वो रेजिस्टेंस एरिया वहाँ से गिरना चाहिए और वहाँ से वो ऊपर ही भागे जा रहा है। तो हम उसको हाथ जोड़ लेते हैं कि भैया वो उल्टा काम कर रहा है तो हम उसके साथ नहीं जाएँगे, हमको ट्रेड ही नहीं करना उस लेवल पर, हमें काम ही नहीं करना, छोड़ देते हैं, अवॉइड करते हैं। ऐसा थोड़ी कि मार्केट कल ही भर खुलेगा या मार्केट आज ही भर खुलेगा, ऐसा नहीं होता है ना। तो तेइस लेवल पे आए, स्टॉक्स पोज़ीशन पर आए, तो आप ट्रेड करेंगे, तो रूल फ़ॉलो होगा और जब नियम फ़ॉलो होगा तो मार्केट आपको हमेशा रिवार्ड करता है, इस बात को याद रखिएगा। जो रूल फॉलो नहीं करता, जो नियम फॉलो नहीं करता, डिसिप्लिन फॉलो नहीं करता, मार्केट उसको पनिश करता है और उसके पैसे ले लेता है वापस, उससे मार्केट उसको कंगाल बनाता है। रूल फॉलो करिए, नियम फॉलो करिए, माला-माल रहिए। 23,700 750 के आसपास में सेल करेंगे, गैप अप कंडीशन में और टारगेट यहाँ से आपको मिल सकता है 23,650 और 23,600 का। खराब हुआ तो आज का जो क्लोजिंग प्राइस है 23,550 से 23,500 के आसपास में ये आ सकता है। पुट ऑप्शन इस कंडीशन से आपको नज़र रखना चाहिए। पुट ऑप्शन आप लेके चल सकते हैं 23,700 के स्ट्राइक प्राइस का। जितना नज़दीक इसके खुले उतना अच्छा है। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा। लेकिन अगर ये गैप डाउन हो गया, नीचे खुल गया तब? मैं तो चाहता हूँ नीचे ही खुले ताकि ऊपर की तरफ बाइंग आ जाए। मैं चाहता हूँ ये 23,350 पे खुले आप लोग के लिए, 23,400 पे खुले, ये परफेक्ट ज़ोन होगा बाइंग के लिए, परफेक्ट ज़ोन बाय के लिए। हाँ, 2:30 बजे के बाद इस एरिया के नीचे जाता है ना तो फिर उल्टा हो जाएगा, माने नीचे ही चला जाएगा। टारगेट यहाँ पर बाइंग बनेगा 23,350 से 400 के आसपास में, गैप डाउन पे 23,450 से 23,600 तक के टारगेट आपको मिल सकता है। कॉल ऑप्शन की तरफ ध्यान देंगे तो 23,400 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। ये निफ्टी का विश्लेषण है दोस्तों। लेकिन निफ्टी में जो मैंने कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन आपको बोला है, ये आप ध्यान रखिएगा कि नेक्स्ट एक्सपायरी वाला लेना है, करंट एक्सपायरी वाला मत लीजिएगा। बैंक निफ्टी में ले सकते हो, बैंक निफ्टी में तो अब कल नया एक्सपायरी शुरू होगा ना, नया वीक शुरू होगा, लेकिन निफ्टी में आपको करंट एक्सपायरी का लेना है, जो नेक्स्ट एक्सपायरी का लेना है, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। तो ये बैंक निफ्टी और निफ्टी का विश्लेषण है दोस्तों 20 जून 2024 के लिए। अगर पसंद आया हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करें और टेलीग्राम चैनल आरके ट्रेडिंग का और व्हाट्सएप चैनल और साथ ही आप आरके ट्रेडिंग का मोबाइल ऐप भी ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में फ्री ऑफ कॉस्ट में कॉल प्राप्त करने के लिए। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।